अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 9.7 डिस्कस करनी है हमने इंशाल्लाह इस वीडियो में। एक्सरसाइज 9.7 में है क्या जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास बेसिकली लोकस। लोकस क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये लोकस होता क्या है, देन हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लोकस होता है जी, लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। लोकस एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। इट मींस लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी पॉइंट्स का एक सेट होता है जो क्या करता है? दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। ये एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट होता है जो गिवन कंडीशन को, जो हमें कंडीशन दी गई होती है, उसको सेटिस्फाई करता है। इसे मज़ीद अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। हमें कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दी जाती हैं। ये बेसिकली एक मूविंग पॉइंट होता है, मूव कर रहा होता है। और ये किन सर्कमस्टांसेस में मूव कर रहा होता है? कोई ना कोई ज्योमेट्रिक कंडीशन हमारे पास मौजूद होती हैं, यानी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक शेप बन रही होती है। वो सर्कल बन सकता है, वो सेमी सर्कल बन सकता है, वो कोई लाइन हो सकती है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद वो कहता है बाइसेक्ट ए बी एट ओ and draw a locus of point P equidistant from O and above AB। यानी सबसे पहली चीज जो हमें वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ए बी लाइन ड्रा करें जो कि 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, जैसे हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे, ये वही प्रोसेस होगा सेम। अब ये देखें, ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दी जो कि कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा हुआ है कि बाइसेक्ट ए बी एट ओ, यानी इस ए बी लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब बाइसेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने ये ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर ली है, तो यहाँ पे जहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप उसको मार्क कर लें और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये भी आपका बाइसेक्टर होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो वैलिड तरीका है बाइसेक्टर ड्रा करने का, जो हम यूज़ करते हैं हमेशा, वो क्या होता है हमारे पास कि हम कंपास को ए या बी में से किसी भी एक पॉइंट पर प्लेस करते हैं और कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा। जैसे देखें, हाफ यहाँ पे है, मैंने हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया। एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देते हैं, एक आर्क नीचे की तरफ लगा देते हैं। ये आर्क मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया और ये आर्क नीचे की तरफ। अब कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, ए पॉइंट से उठा के आपने कंपास को किस पॉइंट पर प्लेस कर देना है? बी पॉइंट पर। और अगर पहले ए पर रखी थी तो इसका मतलब है फिर बी पर। इन आर्क्स को जो आपने पहले लगाए हुए थे इन्हें आपस में कट कर देंगे। जब ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे ये आर्क्स एक दूसरे को कट कर रहे थे। आपने इन्हें आपस में जॉइन कर लेना है। ये देखें, जैसे इसको और इसको मैं आपस में क्या करता हूँ? जॉइन कर देता हूँ। ये जॉइन किया हमने तो ये हमारे पास बाइसेक्टर आ गया। कहाँ पे? ओ पे, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि बाइसेक्ट ए बी एट ओ एंड ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब वो कहता है लोकस ऑफ पॉइंट पी ड्रा करें जो इक्वी डिस्टेंट हो ओ से और अबव ए बी से अबव हो और वो इक्वल डिस्टेंस हो ओ से। इसका तरीका क्या होगा कि आप ओ पॉइंट पर कंपास को प्लेस करें, ओ से ए तक या ओ से बी तक किसी भी एक पॉइंट तक आप कंपास को ओपन करें। लेट से मैं ओ से ए तक ओपन करता हूँ। अब देखिए, मैं इससे ये सेमी सर्कल ड्रा होगा, ये ड्रा करते जाते हैं हम इस लाइन को। तो अब देखें, ये
आकर हमारे पास किसको टच करेगी, बी को। अब देखें इस ओ पॉइंट से हमने, इसका मतलब है यहाँ कहीं पे पी पॉइंट था, लेट से यहाँ पे पी है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये यूं इस डायरेक्शन में जिधर मैंने एरो लगाया इधर मूव कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ये लोकस, ये जो मूविंग पॉइंट से जो लाइन हमें मिल रही है ये इक्वी डिस्टेंट हो उसे। अब ये देखें किसी भी पॉइंट को आप ओ से देखें, लेट से यहाँ ओ से इस पॉइंट तक का 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, किसी भी और पॉइंट पे देख लें, यहाँ पे देखें ये 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ आप देखेंगे ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए इस तरह यहाँ पे कहीं पे किसी पॉइंट को देखेंगे 3 सेंटीमीटर होगा, अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारे पास लोकस आया है ये ए बी लाइन से अबव भी है और ओ से इसका हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। अब उसने लास्ट चीज पूछी थी कि व्हाट कुड बी द नेम ऑफ द लोकस, इस लोकस का नाम क्या होगा। तो ये लोकस कौन सा है हमारे पास, द नेम ऑफ दिस लोकस इज सेमी सर्कल। आप इस लोकस का नाम भी लिख देंगे। सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर देता हूं कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद अगला काम जो हमने किया था वो क्या था, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी एंड मार्क द पॉइंट एज ओ। उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस ए, ओ ए, ड्रा अ सेमी सर्कल या ड्रा अ लोकस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड अबव द लाइन ए बी। और लास्ट स्टेप में आप लिख देंगे द नेम ऑफ दिस लोकस इज सेमी सर्कल। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ईच। अब देखें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो ड्रा करने का वो कह रहा है। ये हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दिए। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। बाकी डिटेल इसकी आप जानते हैं, इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस होता है। एक्स की यानी पॉजिटिव वैल्यूज़, इस ओरिजिन अगर मैं इसे ओ कहता हूँ तो इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। इस ओरिजिन से अपवर्ड वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब देखिए उसने हमें ये कहा हुआ है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने ड्रा किए हैं उसके ऊपर आपने 4.5 सेंटीमीटर, दोनों के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर पे लाइन सेगमेंट लेना है। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको स्केल को प्लेस करें, एक्सिस की लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि 4.5 हमारा यहाँ नहीं आएगा। तो ये देखें 4.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह इसको भी शायद हमें मूव करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये इसको भी मूव कर देता हूँ मैं और इस पे भी 4.5 हमने लगाना है। ये 4.5 है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है और इसका ये पॉइंट है। अब देखें उसने ये कहा हुआ है कि पूछा हमसे क्या था जी कि 4.5 के पॉइंट्स मार्क कर दें और पॉइंट्स को उसने नाम दिया था टेक 2 पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को हम किस पॉइंट का नाम दे देते हैं, बी का। ये ए और बी 2 पॉइंट्स आ गए। अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट कि ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। ए से बी पे हमने लोकस ड्रा करना है जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा ओरिजिन से। तो ये फिर अगेन वही सेम प्रोसेस होगा। ओ पॉइंट पर आप कंपास रखें, बी जितनी ओपन कर लें या ए जितनी ओपन करें एक ही बात है, और ये वाला लोकस ड्रा कर दें। अब ये देखें
ये हम लोकस ड्रा करते हैं तो ये यूं हमारे पास आकर ए को टच कर रहा है, और ये डेफिनेटली 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ओपन किया हुआ है, तो ये इक्वी डिस्टेंट है ओरिजिन से। अब इसके बाद उसने क्या कहा था, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, इस लोकस का स्पेसिफिक नेम क्या होगा। तो ये बेसिकली बेटा है हमारे पास क्वार्टर सर्कल। सेमी सर्कल होता है जो हाफ सर्कल होता है, जबकि ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं। इट मीन्स इसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिकली इस लोकस का क्या नाम होगा, द नेम ऑफ दिस लोकस इज क्वार्टर सर्कल। तो ये हमारे पास इस लोकस का नाम होगा क्वार्टर सर्कल। उसके बाद उसने पूछा हुआ था हाउ मेनी सच लोकी कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। लोकी लोकस की जमा है, एक है तो हम उसे लोकस कहते हैं, एक से ज़्यादा बनेंगे तो उन्हें लोकी कहेंगे। तो वो कह रहा है कि ओरिजिन पे और कितने ऐसे लोकस बन सकते हैं। तो देखें ओरिजिन से अगर मैं इस तरफ मूव करवाऊँ, देखिए मैं एक मूव करवा के आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ, आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, आपने बनाने नहीं आगे। ये देखिए इधर मूव करेंगे अगर हम, तो इसका मतलब है एक इस तरफ बन जाएगा। इधर मूव करेंगे ओरिजिन से तो एक इधर सॉरी एक इस तरफ भी बन सकता है, और इधर मूव करेंगे तो एक इस तरफ भी बन सकता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लोकस बना, सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथा लोकस बनेगा। तो इट मीन्स जो उसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी लोकी कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन, तो आप लिखेंगे इसका आंसर 4 लोकी कैन बी ड्रॉन, 4 लोकी कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। यानी ओरिजिन के अराउंड हम कितने लोकस ड्रा कर सकते हैं, इस केस में 4 लोकस ड्रा कर सकते हैं। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें पूछ रहा है जी, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन एल, कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन एल ड्रा करनी है। टेक पॉइंट टी अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू टी पैरेलल टू एल। अब देखिए वो ये कह रहा है कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते हैं, उसने चूंकि अब मेजरमेंट नहीं दी हमें कोई भी, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वो ये कहता है ये एल लाइन आपने ड्रा की है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगली बात वो क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट टी अबव एल, एल से अबव ऊपर की तरफ आपने एक पॉइंट लेना है जो कि टी पॉइंट होगा, और उसका डिस्टेंस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। यानी इस लाइन से ऊपर की तरफ कहीं पे आप एक पॉइंट मार्क कर लें। लेट्स से ये पॉइंट आ गया हमारे पास टी पॉइंट, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस जो ड्रा किया हमने ये 3 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा हुआ था कि इसके पैरेलल लाइन बनानी है आपने, इस एल लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है जो टी पॉइंट से होगी। तो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि एक पॉइंट आपने ये मार्क किया ना, तो कहीं और एक पॉइंट और मार्क कर लें। लेट्स से ये भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इसका मतलब है उनका डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होता है। अब ये देखें मैं इन दो को आपस में क्योंकि उसने कहा था लोकस ड्रा करें, तो यहाँ पे मैं ये लोकस ड्रा कर देता हूँ अबव गिवन लाइन। ये गिवन लाइन से अबव हमने क्या किया, एक लोकस ड्रा कर दिया टी पॉइंट से। ये हमारा टी पॉइंट था, टी पॉइंट से हमने लोकस ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट चीज वो क्या पूछ रहा है, नाउ टेक अ पॉइंट क्यू, इस लाइन को बेशक आप एम लाइन का नाम दे दें, कोई और नाम दे दें, इट्स अप टू यू। नाउ टेक अ पॉइंट क्यू
बिलो एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इस लाइन से बिलो आपने 3.2 सेंटीमीटर, ये देखें ये 3 है और यहाँ पे मेरे पास 3.2 है, यानी ये डिस्टेंस आपके पास कितना है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर में आपने ये लाइन ड्रा कर दी। अब वो अगेन यहाँ पे भी कह रहा है कि लोकस ड्रा करना है क्यू से और वो पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ 3.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से देखें ये 3.2 सेंटीमीटर मैंने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया, इसलिए ताकि मैं इन्हें आपस में ज्वाइन करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाएगी और वो डेफिनेटली क्या होगी, पैरेलल होगी। बेशक इसे डॉटेड लाइन में बनाइएगा लोकस को शो करने के लिए, तो इस लाइन को आप एन का नाम दे दें। लास्ट चीज़ उसने पूछी हुई है थर्ड जो इस क्वेश्चन में, पहली चीज़ ये लोकस फाइंड करना था टी पॉइंट से, दूसरी चीज़ ये क्यू पॉइंट है इससे लोकस फाइंड करना था, और तीसरी चीज़ उसने कहा हुआ है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई, इन दोनों लोकाई के बिटवीन टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखें इन दोनों लोकाई के बिटवीन एक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, एक 3.2, तो इसका मतलब ये टोटल 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। तो आप मेंशन कर देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई इज 6.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा हुआ है हमसे जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P, यानी इसका मतलब है कोई ऐसी डायग्राम है जिसमें एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है P है। डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P, तो ऐसा करते हैं हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सर्कल कितने रेडियस का होगा ऐसा कुछ हमें मेंशन नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से एक कंपास को ओपन करके क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये देखिए ये मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन किया और हमने क्या किया एक कंप्लीट सर्कल ड्रा करना है। तो ये सर्कल एहतियात से ड्रा कीजिएगा ताकि कंपास मूव ना करे, कंपास मूव करेगी तो डेफिनेटली सर्कल नहीं बनेगा। अब जिस पॉइंट पर कंपास रख कर मैंने ये सर्कल ड्रा किया है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वो कह रहा है कि ये P है। ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, X एंड Y आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पे कोई 2 पॉइंट X एंड Y है। पहला पार्ट उसने सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में कहा था, ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम X एंड Y थ्रू P। अब देखें यहाँ पे लेट से आपके पास एक पॉइंट है X और दूसरा पॉइंट कोई भी लेट से यहाँ पे है Y, क्योंकि किसी भी जगह पे हो सकते हैं ये 2 पॉइंट। अब देखिए वो कह रहा है कि इन 2 पॉइंट से आपने इनका लोकस फाइंड आउट करना है। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंट थ्रू पी के थ्रू। एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंट कैसे हो सकता है, एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंट इस तरह हो सकता है कि एक्स और वाई से आगे हम बाइसेक्टर ड्रा करें। अब ये देखें लेट से मैं इस एक्स और वाई को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, यूँ इसको ज्वाइन करता हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं हम आगे, क्योंकि वो कह रहा है जी कि टेक अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोकस ड्रा करते हैं जो कि एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंट होगा। एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंट के लिए ऐसा करते हैं, मैं इसको इस पॉइंट पर कंपास प्लेस करता हूँ, हाफ से ज़्यादा ये ओपन है, एक आर्क इस तरफ लगा देता हूँ और दूसरा आर्क यहाँ से इस तरफ लगा देता हूँ, इस पॉइंट से इसे कट कर देता हूँ। क्योंकि कंपास मैंने कम ज़्यादा नहीं की तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है मेरे पास, लेट से ये पॉइंट Z है, तो इसका मतलब है ये X और Y दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। थ्रू P ये लोकस फाइंड करना था, तो इसका मतलब है P को मैं Z से ज्वाइन कर लेता हूँ। ये देखिए P को Z से ज्वाइन कर लें, ये वो आपका रिक्वायर्ड लोकस है जो उसने कहा था आपको फाइंड करें। ठीक हो गया।
ये वो हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। बेशक आप इसे मूव कर लें, इस तरफ भी मूव करके आप एरो लगा दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली ये लाइन है तो ज़ाहिर है एरोज हम लगाया करते हैं। अब वो कहता है इसके बाद कि टेक अनदर पॉइंट z ऑन द लोकस ऑफ लोकस आउटसाइड द सर्कल। z हम पॉइंट पहले से ऑलरेडी मार्क कर चुके हुए हैं। तो अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी आपने क्या करना है, ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस पी जी। पी से लेकर जी तक आप कंपास को ओपन करें, पी पॉइंट पर कंपास को रखें और किस तक ओपन करना है हमने, पी से जी तक, यानी जी पॉइंट पर रखकर पी तक ओपन करें या पी से जी तक, एक ही बात है। ये यहाँ पे हमने इसको रख के ओपन किया और अब हमने क्या करना है, वो कहता है एक और सर्कल बनाए। अब देखिए ये सर्कल बना देते हैं हम। अब इस सर्कल का वो कह रहा है जी, ये हमने सर्कल ड्रा किया कंप्लीट। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द सर्कल विद गिवन सर्कल। इस सर्कल का गिवन सर्कल के साथ रिलेशन क्या है। तो सेकंड सर्कल जो है वो पास कर रहा है फर्स्ट सर्कल के सेंटर से। रिलेशन का क्या बन रहा है, रिलेशन हम इसका लिख देंगे सेकंड सर्कल passes through the center of given circle या सेंटर ऑफ गिवन सर्कल भी लिख सकते हैं या सिंपल सर्कल लिख दें तो भी एक ही बात है, सिंपल सेंटर लिख दें फिर भी एक ही बात है। सेकंड सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर या पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ गिवन या फर्स्ट सर्कल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। होप सो समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है ड्रा अ लाइन ए बी, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट नॉट ऑन ए बी बट कोप्लेनर विद ए बी। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट पी टू क्यू। उसके बाद वो कह रहा है जी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस। इस लोकस का नाम क्या होगा। अब देखें वो ये कह रहा है कि कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही सॉल्व कर देता हूं। ये देखिए सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है कि ए बी कोई लाइन लगाएं। अब कोई एक लाइन लगानी है ए बी, यानी इसकी भी लेंथ हमारे पास कोई मेंशन नहीं है। तो लेट्स से मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूं कि ये एक लाइन है मेरे पास, कौन सी, ए बी। अब ये देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी लाइन ड्रा कर दी। अब वो कह रहा है पी और क्यू जो है वो इसी प्लेन में मौजूद है लेकिन ए बी के ऊपर नहीं है। लेट्स से पी मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है एक पी और क्यू जो है वो यहाँ पे पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है जी के लोकस फाइंड आउट करना है पी टू क्यू। तो पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दें, पी और क्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में, ये हमारे पास लोकस हो गया। अब पहली चीज जो उसने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में वो है जी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस। तो इस लोकस का क्या नाम है, ये बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है। तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है जी, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन ए बी। कि अगर इस पी क्यू को हम एक्सटेंड करें तो क्या ये लाइन ए बी के ऊपर लाई करेगा। तो देखें अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन ए बी जरूरी तो नहीं है ना, या इतनी थी लाइन ए बी तो इस तरह इस डायरेक्शन में कहीं तक हो सकती थी। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो जाहिर है मैं इसे अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये देखें ये जाकर यहाँ पे पॉइंट लाई कर सकता है इसके ऊपर। तो इट मीन्स इसका आंसर आप लिखेंगे यस, यानी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो वो इस पर लाई करेगा।
थर्ड चीज वो पूछ रहा है, तीसरी चीज वो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, हाउ कैन वी टेक पॉइंट P एंड Q सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस लाइज इन लाइन AB, कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम पी क्यू लोकस जो है वो इस तरह का लें कि उसका कोई भी पॉइंट चाहे हम एक्सटेंड भी करें तो AB के ऊपर ना आए। तो वो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखें मैं पेंसिल से ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इस P पॉइंट पर यानी ये कहूँ कि पी क्यू इस तरह स्ट्रेट लाइंस है और ये पी क्यू पे इस तरह का लोकस बन रहा है, यानी यूं ये ऐसी लाइन है इस लोकस की जो कि क्या है, पैरेलल है इस लाइन के ए बी के, तो जाहिर है फिर पॉसिबल हो सकता है कि ये इसके ऊपर ना आए कोई भी पॉइंट। तो इट मीन्स इसका की रीज़न क्या होगी तीसरे क्वेश्चन की, कि ये पॉसिबल है जो वो कह रहा है कि अगर हाउ कैन वी टेक पॉइंट P एंड Q सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस लाइज इन लाइन AB, तो इसकी रीज़न ये हो सकती है बाय ड्राइंग पी क्यू लोकस जो होगा वो पैरेलल टू ए बी, अगर इस ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल ड्रा करें तो तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है जी, हाउ कैन वी टेक पॉइंट P एंड Q सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी मे लाइज ऑन लोकस, ये फिर इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि वो पी क्यू जो लाइन है वो ए बी के ऊपर ले जाए, यानी पी और क्यू जो पॉइंट है वो ए बी लाइन पर, लेट से मैं यहाँ पे पी पॉइंट लूँ यहाँ पे क्यू लूँ, तो अब ये लोकस ड्रा करूँ पी से क्यू, तो जाहिर है फिर हर एक पॉइंट इसका जो होगा वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो पूछ रहा है उसका आंसर ये हो सकता है बाय टेकिंग पी एंड क्यू ऑन ए बी, यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें पूछ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर ऑफ सूटेबल मेजरमेंट। सबसे पहले हमने एक किसी भी मेजरमेंट की इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए एनी सूटेबल मेजरमेंट उसने कहा हुआ है, लेट से मैं यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर लें, आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। पी क्यू आर है तो इसका मतलब है एक पॉइंट P है दूसरा Q है, अब जो थर्ड आएगा वो R होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का तरीका क्या होगा कि मैं ये जो पी क्यू लाइन हमने ड्रा की है, कंपास रखें इस P पॉइंट पर और इसे ओपन करें, या Q पॉइंट पर कंपास को प्लेस करें और P जितनी ओपन करें। अब एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं और अब P पॉइंट पर कंपास को रख के इससे इसे कट कर दें। अब ये जिस पॉइंट पर आपस में दोनों बाइसेक्टर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको आप क्या करें, ज्वाइन कर दें P से भी और Q से भी। अब ये देखिए मैं इसे P से ज्वाइन करता हूँ, ये यहाँ P से ज्वाइन हो गया और इसको ज्वाइन करते हैं अब किससे, Q से। तो जब ये P और Q दोनों से ज्वाइन हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी पी क्यू और आर। पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब आगे वो क्या कह रहा है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स एंड लोकेट पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर्स मीट। अब इसकी कोई दो साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। अब देखें दो साइड के बाइसेक्टर ड्रा करने का मतलब इस पॉइंट पर मैं कंपास को प्लेस करता हूँ, हाफ से ज़्यादा ओपन करता हूँ, बाइसेक्टर ड्रा करने हैं तो एक आर्क इस तरफ लगा देते हैं, एक आर्क इस तरफ लगाते हैं, फिर P पॉइंट से हम क्या करते हैं, ये मैं पी क्यू लाइन का बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमने यूँ आर्क क्रॉस बना लिए, इनको ज्वाइन करें आपस में। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास ये ज्वाइन हो गया। अब किसी दूसरी साइड का बाइसेक्टर ड्रा करना था, तो देखिए मैं
पी आर का बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ। पी पॉइंट पर कंपास रखें, हाफ से ज़्यादा ओपन की हुई है हमने, एक आर्क यही लगा हुआ है, दूसरा आर्क मैं इस तरफ लगा देता हूँ। अब क्यू पॉइंट आर पॉइंट से मैं इसे कट कर देता हूँ। ये देखिए, ये कट हो गए। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देते हैं बाइसेक्टर्स को। ये जो आर्क्स बने हमारे पास, क्रॉस बने, इनको ज्वाइन करते हैं। ये इन्हें ज्वाइन किया हमने, और ये कह रहा है जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं उसे नाम दे दें ए का, यानी ये पॉइंट है मेरे पास ए। इसके बाद उसने क्या पूछा हुआ है, इसके बाद वो कह रहा है जी ड्रा द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू वेटिसेस। कोई दो वेटिसेस के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, जहां पर वो मीट कर रहे हैं उसे बी का नाम दे दें। अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं दो। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का क्या तरीका होता है, लेट से मैं इस क्यू पॉइंट से एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। क्यू पॉइंट पर रखा, ये आर्क लगाया, फिर इसके दोनों एंड पॉइंट से आगे आर्क्स लगाएंगे, ये आ गया एक। और पी पॉइंट से भी सेम काम करता हूँ, फिर मिला लेते हैं इन्हें। अब ये देखिए, यहाँ से अगला आर्क ये लग जाएगा, इस पॉइंट से इसे कट कर दें। ये अब वो कहता है इन्हें ज्वाइन करें। अब ये देखिए, इन्हें ज्वाइन करूंगा मैं, अगेन ये ऐसी लाइन है, उसी सेम लाइन के ऊपर जा रही है। जैसे क्यू से इस पी पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये भी सेम उसी पॉइंट पर जाकर टच कर रहे हैं। और इस पॉइंट को वो कह रहा है कि नाम दे दे बी का, यानी अगेन ये वही पॉइंट आ गया और इसको हमने क्या किया, बी नाम दे दिया। अब लास्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ हमसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो लोकस हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में। तो पॉइंट ए एंड बी या लोकस ऑफ पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर है। और वैसे भी आपको याद होगा शायद, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमने ये काम किया था, पढ़ा था डिटेल से, कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, उसके लाइन बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, उसके एल्टीट्यूड्स लें या उसके मीडियंस लें, ये सब के सब क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर मिल रहे होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें पूछ रहा है फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी बनानी है। कहता है प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। देखिए, बीसी में कोई एक लाइन ड्रा कर देता हूं इसमें। लेट से ये मेरे पास एक लाइन है बीसी, मैंने इसे 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अपनी मर्जी से मैं कंपास ओपन करता हूं और एक आर्क इधर लगा देता हूं और दूसरा आर्क इस पॉइंट से लगा देता हूं। ये अब देखें, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। उनको आपस में ज्वाइन करें, आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। मैं भी आपको मेजर करके दिखाता हूं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाई थी, उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, ये ए बी साइड जो है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 5.3 सेंटीमीटर,
5.3 सेंटीमीटर। ये जो AC है ये भी 5.3 सेंटीमीटर। ये दो साइड जो है इसका मतलब है इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब वो कह रहा है जी कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करना है और उसका जो लोकस होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए पॉइंट पर कंपास रखेंगे और उस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए ये आर्क लगाया, इस पॉइंट से जहां पे इस आर्क ने आपकी आर्म्स को, आपकी ट्रायंगल की आर्म्स को कट किया हुआ है, उन पॉइंट से हमने आगे इनको आपस में कट करवाया आर्क्स को। अब वो ये कह रहा है कि ये जो लोकस है ये प्रूव करें कि ये वाला लोकस BC लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, प्लस और क्या चीज वो पूछ रहा है जी, प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज राइट बाइसेक्टर, यानी वो 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब अंडरस्टूड है ये एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन को एक लाइन आकर कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन तो वो 90 के एंगल पे कैसे कट कर रही होगी, तो इसका मतलब है ये बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। ये प्रूव करने के लिए देखें ये 4 सेंटीमीटर है, टोटल ये 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर लाइन इधर है और 4 ही सेंटीमीटर इधर है, तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये बाइसेक्टर है। क्योंकि इस पॉइंट को D नाम दे दें, BD इज इक्वल टू DC और एंगल BDA एंड एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो the locus of the bisector of angle A is right bisector of BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from these 3 points, how many such points exist। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, वो कह रहा है कि एक प्लेन में हैं 3 पॉइंट्स, वो कहता है तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं जी, ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर हो, नॉन कोलिनियर का मतलब है जो एक स्ट्रेट लाइन पर ना हो। तो अगर 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं भी, 2 कोलिनियर हैं, तीसरा नॉन कोलिनियर है, तो भी पॉसिबल है ये। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी तीनों एक लाइन पर नहीं लाया कर रहे। लेट्स से ये A है, ये B है और ये C है। अब देखें वो कह रहे थे ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, इन पॉइंट्स के लोकस फाइंड करने हैं विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। अब देखिए लोकस फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब मुझे A को B से ज्वाइन करना पड़ेगा, B को C से ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर मैं C को A से ज्वाइन करूं तो भी ठीक है, C को A से भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट से लोकस इस तरह बनाना है कि वो हर एक पॉइंट से वो जो जहां पे लोकस बन रहा होगा वो इक्वी डिस्टेंट हो। तो इसका एक ही तरीका है मेरे पास पॉसिबल, वो ये है कि मैं इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए देखें, एक आर्क इधर लगाता हूँ, एक इधर, C पॉइंट से इसे कट कर देता हूँ, ये ड्रा कर दिया मैंने किस किस से, BC से। अब देखें BC से ड्रा किया है तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ,
अब सेम प्रोसीजर रिपीट करें आप किसके साथ, ए बी के साथ। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क इधर ऊपर लगा लें, एक इधर नीचे कहीं लगा लें, फिर इस पॉइंट से इसे कट करें, इसका भी बाइसेक्टर ड्रा हो गया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये इसका लोकस हो गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। थर्ड वाले का ड्रा करें, ए सी का, वही सेम काम, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें, एक नीचे की तरफ जहाँ कहीं लग रहा है, सी से इसे कट करें, इनको आपस में ज्वाइन करें, देखें ये सारे के सारे, इसका भी बाइसेक्टर ड्रा किया मैंने, राइट बाइसेक्टर, इसका भी राइट बाइसेक्टर, और इसका भी ये राइट बाइसेक्टर। सारे के सारे इस एक पॉइंट ओ पर आकर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इसका मतलब है उसने पूछा हुआ था हमसे कि इक्वी डिस्टेंस, अब देखा जाए ये देखें जितना डिस्टेंस यहाँ ए से है इसका तकरीबन 3.6, यहाँ से इसको देखें ये भी तकरीबन 3.6 ही है, सी की तरफ देखें तो ये भी 3.6 ही होगा। इस तरफ रख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये भी 3.6 ही है। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है तीनों से, तो ये एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है। सो लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स इज ओ, ओनली वन सच पॉइंट एग्जिस्ट। उसने पूछा था ना हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी सच पॉइंट्स कैन एग्जिस्ट, तो ओनली वन सच पॉइंट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ओनली वन सच पॉइंट एग्जिस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है टेक टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। दो लाइन्स हमने लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड, लाइन्स कौन कौन सी हैं, ए बी एंड सी डी। लेट से मैं एक लाइन ले लेता हूं ए बी, किसी भी लेंथ की, ये ए बी लाइन है मेरे पास, ए और बी। अब दूसरी लाइन वो कह रहा है 60 सेंटीमीटर डिग्री की होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख लेता हूँ और 60 डिग्री का एंगल मार्क करता हूँ। देखिए 60 डिग्री का एंगल मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल ड्रा किया, किसी तरफ, इस तरफ करें या इस तरफ एक ही बात है, कंपास को यहाँ पे रखें और ये टच करें इसको इसके साथ, आपके पास इस पॉइंट से ये 60 डिग्री का एंगल है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने कंपास प्लेस किया था। इसका मतलब दूसरी लाइन जो है मेरे पास वो इस तरह की है, ये मेरे पास क्या है, सी डी। इनके बिटवीन एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब है साइड वाला एंगल 120 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री का। अब उसने पूछा क्या क्या हमसे, पहली बात तो उसने कहा था ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइन्स। लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा कर रहे हैं विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट। और उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है हमें, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन, और उसके बाद उसने कहा हुआ है एंड एंगल बाइसेक्टर, और ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ, ये जहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये ओ है हमारे पास, और रिलेशन बताना है हमने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ
एंगल बाइसेक्टर्स। अब देखें अगर हम यहाँ पे बात करें लोकस की, तो लोकस एल जो होगा वो, और इसका एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रा करूं, ये देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क आगे लगाएं और यहाँ से इसको कट करें, तो ये हमारे पास एक लोकस बन जाएगा यूं। ये आपके पास लोकस आ गया। इस लोकस को कोई नाम दे दें एल लेट से। अब इसके बाद चूंकि बोथ एंगल बाइसेक्टर, दूसरे एंगल का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो दूसरे का अगर बाइसेक्टर ड्रा करता हूं मैं, तो देखें उसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एक आर्क इधर मार्क कर दें, इस पॉइंट से इसे कट करें, ज्वाइन करें ओ के साथ, ये आपका दूसरा लोकस है। आप बेशक इसे एम का नाम दे दें, इसको एल का नाम दिया था, इसका एम का। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। आप बेशक एंगल बाई ईयर करके देख लें, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर, बोथ एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब ये हुआ, रिलेशन बताना था, तो द रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, क्यों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? दिस इज बिकॉज दे आर बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे? देखिए ये एक 60 का एंगल है, एक 120 का, तो 60 प्लस 120 कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम किया जाए तो वो इक्वल हो 180 के, तो उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो द बाइसेक्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। होप सो स्टूडेंट्स 9.7 एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन केस किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेट हो गया मैं ये वीडियो अपलोड करने में, आपका पेपर काफ़ी करीब है, तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एक्सरसाइज के साथ। कोशिश करता हूँ मैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।